कैसे आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही है, कमेंट करके बताएं। कोई दिक्कत है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ एक इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन अपलोड करते हैं और उसका फिर कुछ देर के बाद हम एक वीडियो सॉल्यूशन अपलोड करवाते हैं। तो इस वीडियो सॉल्यूशन में हम वो आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं और हम जानेंगे इस क्वेश्चन के द्वारा आप क्या क्या चीज़ सीख सकते हो। तो आज हमारा क्वेश्चन है, माई फादर डैश मी अ कार। यानी माई फादर जो कि एक नाउन है, यहाँ पे फादर एक नाउन है, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। माई यहाँ पे फादर के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा। यानी नाउन के लिए क्या यूज होता है, एक एडजेक्टिव यूज होता है, तो माई यहाँ पे एडजेक्टिव है। डैश मी अ कार, कार एक नाउन है, मी एक प्रोनाउन है। मी एक प्रोनाउन है, कार एक नाउन है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक वर्ब की कमी है। तो यहाँ पे एक ऐसी वर्ब आनी चाहिए जो कि एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो। डाई ट्रांजिटिव वर्ब यानी जो अपने बाद में दो ऑब्जेक्ट लेती हो। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो सिंगल ऑब्जेक्ट लेती है, कुछ ऐसी वर्ब होती है जो बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती। जैसे अगर मैं कहता हूँ गो, अब मैं लिखता हूँ ही वेंट। ही वेंट ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये कोई नाउन या प्रोनाउन। तो आप मेरे को अगर ऐसा कुछ लिख सकते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि वेंट के बाद आप किसी नाउन को लिखें, और अगर आप लिख सकते हो तो मेरे को कमेंट में बताएं। यानी मेरे अकॉर्डिंग क्या है, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं लेगी। फिर एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उस जो काम कर रहा है, डूअर जो काम कर रहा है, उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है। जैसे राम इज ईटिंग अ मैंगो, यानी सब्जेक्ट कौन है, राम। मेन वर्ब क्या है, ईटिंग। ईटिंग व्हाट, मैंगो, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यानी राम के खाने का काम किस पे पड़ रहा है, मैंगो पे, मैंगो पे आ रहा है। तो ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होती है दो टाइप की, आप स्पेलिंग देख सकते हो। ट्रांजिटिव TRANSITIVE। तो जैसे मैंगो खाने का काम किस पे हो रहा है, मैंगो पे हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, मी इसका ऑब्जेक्ट, कार भी ऑब्जेक्ट। जब एक वर्ब दो ऑब्जेक्ट लेती है तो उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो उसको डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इस केस के अंदर एक होता है लिविंग थिंग्स, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। ये कंडीशन मस्ट है, नॉन लिविंग। अगर ऐसा होगा तभी आप मानोगे कि वो वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो डाई ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो अब हमारा क्वेश्चन था कि यहाँ पे एक वर्ब आनी चाहिए। मैं सबसे पहले ऑप्शन में देखूंगा वर्ब कौन सी है। ब्रिंग वर्ब है, ब्रोट वर्ब है, बाइज वर्ब है, बोट भी वर्ब है। तो यानी वर्ब तो होगी। अब चारों ऑप्शन में वर्ब है तो मैं देखूंगा ये है कौन सी। तो ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। माई फादर ब्रिंग्स मी ए कार। अब ब्रिंग, माई फादर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ब्रिंग्स भी सिंगुलर है, बाइज भी सिंगुलर है, और ये बोट और ब्रोट और बोट ये वर्ब टू है, सेकंड V2 फॉर्म है इसकी। तो ये तो सिंगुलर प्लूरल इसका होता ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन हो सकते हैं मेरे, कैसे कि माई फादर ब्रिंग्स मी ए कार। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ कि मेरे फादर मेरे लिए कार लेके आते हैं, मेरे फादर मेरे लिए कार लेके आते हैं, तो ये सेंटेंस ब्रिंग्स के साथ सही होगा। अगर मैं लिखता हूँ ब्रोट मी ए कार, माई फादर ब्रोट मी ए कार, मेरे फादर मेरे लिए कार लेके आए। ब्रोट का मतलब होता है ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। जैसे ब्रिंग की तीन फॉर्म चलती है, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, और बाय की तीन फॉर्म चलती है, बाय, बोट, बोट। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, बहुत बार पेपर में आ चुकी है, ब्रिंग, ब्रोट और ब्रोट, सेम ऐसे चलती है। और बाय की चलती है बाय, बोट और फिर बोट, बाय, बोट, बोट, और ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट। तो ये V1 V2 V3। तो ऐसे ही ब्रिंग्स भी सही है, और अगर मैं पास्ट की बात करूं तो ब्रोट भी सही है। फिर मैं थर्ड ऑप्शन में आता हूँ बाइज। बाइज का मतलब होता है खरीदना, ब्रिंग का मतलब लाना, बाय का मतलब खरीदना। माई फादर बाइज मी ए कार, मेरे फादर मेरे लिए एक कार खरीदते हैं, खरीदते हैं। तो ये हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। जब भी अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं ना, तो ये हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। तो अब इस सेंटेंस में मैं चारों चारों के चारों ये मतलब प्रेजेंट और पास्ट इसलिए यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सेंटेंस में कोई भी हिंट नहीं दी हुई कि मैं प्रेजेंट की बात करना चाहता हूँ या पास्ट की। तो मैं इसको पास्ट में भी यूज कर सकता हूँ, मैं इसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकता हूँ। इसीलिए मेरा ऑप्शन ये चारों सही है। अगर बाई चांस आगे लिखता माई फादर डैश मी अ कार एवरी डे, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता, बाइज का। यानी प्रत्येक दिन की बात कर रहा है, हैबिचुअल एक्शन अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो करते हैं, तो हम ये बाइस का यूज करते। अगर मैं लिखता पास्ट की बात, माई फादर ब्रिंग्स मी अ कार यस्टरडे, यानी यस्टरडे यानी कल मेरे लिए मेरे पिताजी ने मेरे लिए कार लेके आए, तो मैं ब्रोट भी लिख सकता हूँ और बोट भी लिख सकता हूँ। बोट